नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं देश की आवाज। जी हां, ये वो कार्यक्रम जिसमें आपके मुद्दे हम उठाते हैं और प्रमुखता से दिखाते हैं वो खबर जिसके बारे में सब चर्चा करते हैं। लेकिन हम आज एक और मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर वाकई में आप भी चर्चा कर रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं। लेकिन आज एक माध्यम हम बनते हैं आपके और सरकार के बीच और पेट्रोल कंपनियों के बीच, ताकि पेट्रोल डीजल के घटते दाम को लेकर आपकी राय हम जान सके, सरकार तक ये बात पहुंचा सके कि आम लोग यानी कि आप देश की आवाज कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल के घटते दाम को लेकर क्या सोचते हैं। क्योंकि कई राज्य सरकारों ने भी वैट को घटा दिया है और केंद्र की मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को घटाकर एक बड़ा दांव खेला था, क्योंकि लगातार विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर रहे थे। लेकिन एक जवाब एक्साइज ड्यूटी घटाकर दे दिया गया था। तो आज देश की आवाज में सबसे पहले हम उन सवालों की बात करते हैं जिन पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला सवाल, क्या तेल के घटे दामों से आप संतुष्ट हैं? ये बहुत जरूरी है सवाल आपके लिए। क्या तेल कंपनियों पर कंट्रोल सरकार को करना चाहिए? होना चाहिए कंट्रोल, की होना नहीं होना चाहिए? कम हुए दाम से आम आदमी को क्या राहत मिली है कि नहीं मिली है? गैर बीजेपी शासित राज्य पर क्या दबाव बना था जब मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया था? तेल के दाम से क्या महंगाई कम होगी या महंगाई यूं ही बढ़ रही है? ये आप ही बता सकते हैं। आप रोजाना महसूस भी करते होंगे। सरकार को बताइए, फोन उठाइए कि आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार कैसे बढ़े ये पूरा देश जानता है, भूलता कोई नहीं है। आज तेल के दाम घट गए तो क्या आप तेल के बड़े दामों को भूल जाएंगे? आज कहीं पर पेट्रोल 90 रुपए से ज्यादा है, आज के दिन भी, आज की तारीख में भी। तो क्या कम हुआ है? आपको लग रहा है वाकई में कम हो गया? ये बड़ा सवाल है। डीजल के दाम एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 10 रुपए तक कम करने का बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया। तो क्या आप संतुष्ट हैं कि अपनी ओर से जो सरकार को करना चाहिए था वो सरकार ने कर दिया, या आपको लगता है कि इसके पीछे भी कोई अलग ही रणनीति है? क्योंकि देखिए, बीजेपी शासित राज्य यानी कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां की राज्य सरकारों ने वैट को घटाने का भी निर्णय ले लिया था। अब ऐसे में दूसरे जो गैर बीजेपी शासित राज्य जहां पर कांग्रेस की या दूसरे दलों की सरकार है, गठबंधन में सरकार है, उन पर बड़ा दबाव बना दिया गया था। तो इन पर आपकी राय क्या, हम जानना चाहते हैं। अंबाला से पहले दर्शक अभय राज जिनका नाम है। अभय जी, आपकी राय क्या है? पहले दर्शक के तौर पर हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं। सर, मेरी राय ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सर, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए और उसके बाद में सर राज्य सरकार को घटानी चाहिए। क्योंकि सर उसमें जो होता है 60% जो होता है वो सर सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का होता है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सर इसमें सर सेंट्ल गवर्नमेंट को भी अपनी एक्साइज ड्यूटी घटा करके तब सर ये रेट जो है ये सर वहीं पर फिर आ जाएगा। क्योंकि सर 31 रुपए पर लीटर ये एक्साइज ड्यूटी जो है वो सर केंद्र सरकार को जाती है। सर जी बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा केंद्र सरकार को जा रही है, फिर वैट की बात आती है, फिर डीलर का कमीशन भी आता है। आप जानते हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक है, हमारी जो जनता है वो अब जागरूक हो चुकी है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पेट्रोल असल में कितने दाम का मिलता है सरकार को, आगे फिर ग्राहक तक जाते जाते कितना ज्यादा बड़ा दाम हो जाता है इसका, ये भी सब जानते हैं। आज बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वैट पर और एक्साइज ड्यूटी पर हम बात कर रहे हैं। वैट्स राज्य सरकार लगाती है, एक्साइज ड्यूटी केंद्र की मोदी सरकार लगा रही है। कोई भी केंद्र सरकार थी, पहले पूर्व की कांग्रेस सरकार थी, यूपी की सरकार थी, उसने भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, लेकिन इतना कभी नहीं बढ़ाया गया जो मोदी सरकार 2014 के बाद 2021 तक अपने कार्यकाल में अब तक बढ़ा चुकी थी। लेकिन अब घटाया है, यह भी एक तरह से ऐतिहासिक मान रही है बीजेपी। कितनी बड़ी एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है, राहत देने की बात कही गई है ये सरकार की ओर से। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, ये एक बड़ा सवाल है और यही अहम बात है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रेम चेन्नई से। प्रेम जी, आपकी राय। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ ये राहत जो मिली है इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि कुछ न कुछ दाम सब चीजों के घटेंगे जी और कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान चीज है। यही बात ये है जो गवर्नमेंट ने घटाए हैं, ये तो दबाव में आके नहीं, राजनीति के दाव पे जिन्होंने खेले हैं 5 रुपए और 10 रुपए जो घटाए हैं केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में, क्योंकि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में लेके और जो उससे वैट का जो इन्होंने चर्चा चलाई है स्टेट के ऊपर में पड़ेंगे
तो जैसे दिल्ली वगैरह वाला वो मंदिर नहीं घटाए, अभी कांग्रेस वालों ने पंजाब में है तो उनको घटाने पड़ गए। तो दाव पेच तो ठीक बीजेपी गवर्नमेंट ने खेले हैं इसमें, लेकिन तेल के दाम जाने चाहिए सर। 2014 में जो दाम इसकी गवर्नमेंट आई थी उसके अनुसार से होने चाहिए। 60-70 रुपया के आसपास तेल के दाम होने से और चीजों में भी गिरावट आएगी सर। अभी ये 2 दिन से घटाए हैं तो सब चीजों में तो दाम में अभी कमी आएगी नहीं, कमी तो धीरे धीरे आएगी। यानी आपको उम्मीद है प्रेम की धीरे धीरे महंगाई कम हो सकती है, डीजल के दाम घटने से। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, रेट घटता है उसका भी, तो जाहिर तौर पर रसोई के बजट पर भी थोड़ा असर पड़ेगा और थोड़ा जरूर राहत के तौर पर रसोई का बजट भी कम होगा। हमारे साथ आर के सैनी साहब जुड़ चुके हैं कुल्लू से। सैनी साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। देश की आवाज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप, अपनी राय दीजिए। क्या सैनी साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या सैनी जी मुझे आप सुन पा रहे हैं? सिरसा से बलदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं दर्शक। बलदेव जी स्वागत है आपका, राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं, समझते हैं इसके बारे में? सर मैं कहना चाहूंगा कि चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, दोनों एक से हैं और दोनों जिम्मेदारों के ऊपर जिम्मेदारों को खत्म करने पर लगे हुए हैं। जिसका उदाहरण है कि जैसे आज कांग्रेस ने पंजाब में किया है तो उन्होंने डीजल पर तो 5 रुपए कम किए हैं और पेट्रोल पर 10 रुपए किए हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने डीजल पर तो 7 रुपए कम किए और पेट्रोल पर 12 रुपए कम किए हैं। आप ये बताओ, ये सारे जो आम किसान है, किसानों के ऊपर ये वो डाल रहे हैं। पेट्रोल क्यों इनकी गाड़ियों में चलता है, इसलिए पेट्रोल के तो दाम इन्होंने वो कम कर दिए और डीजल का वैसे के वैसे रख दिया, नाम कर दिया जी हमने कम कर दिए। और जहाँ तक ये आज इसका सीएम खट्टर का बयान आया है कि चौटाला साहब तो जीत के भी हार गए, इनसे कोई क्या हमारे बढ़ गए क्या? चौटाला साहब की परसेंटेज नहीं बढ़ी जी जी जी, जबकि चौटाला साहब के विरुद्ध सारा अपोजिशन, जी सर, अपोजिशन वाले भी और खुद ये गवर्नमेंट। बलदेव जी इस टॉपिक पर किसी और दिन जरूर बात करेंगे। आपने अपनी राय रखी पेट्रोल डीजल के मसले पर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ के सैनी साहब फिर से जुड़ चुके हैं, कुल्लू से ये हैं, आपका स्वागत है, अपनी राय दीजिए। सैनी जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी राय दीजिए। हेलो जी जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इन सवालों पर? क्या तेल के घटे दामों से आप संतुष्ट हैं क्या? हेलो सर। जी जी सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए सर। हेलो जी जी सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए आप। हाँ सर, मैं आज ये करना चाहता हूँ जी बोलिए। कि ये हिंदुस्तान सोने। हेलो जी जी सुन पा रहे हैं सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा आप, आपको पूरा देश सुन पा रहे हैं। बात सुनोगे तो तभी करेंगे ना। जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप, बोलते जाइए, बोलते जाइए। मैं तो बोल रहा हूँ जी बोलिए। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी जी और अब भी है जी, लेकिन ये जो घोटाले करने वाले हैं और तभी तो जो महंगाई बढ़ी है जी। अगर जो घोटाले ना हो जी तो जो महंगाई इतनी डाउन चली जाए, इतनी डाउन चली जाए कि जो आज से 20 साल पहले थी जी, उस पर कोई ध्यान नहीं देता जी। यानी आपको लगता है कि अगर घोटाले जो हुए हैं कभी इतिहास में जो सुनते हैं आप, या किसी सरकार में हुए हों, अगर वो ना होते तो आज महंगाई वैसे ही कम हो जाती और जरूरत ना पड़ती एक्साइज ड्यूटी और वैट बढ़ाने की। नागेंद्र सिंह नेगी साहब मंडी सरकाघाट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नेगी साहब क्या कहेंगे पेट्रोल डीजल के मसले पर? काफी दिनों से चर्चा हो रही थी, आखिरकार राहत मिली, क्या वाकई में राहत महसूस हो रही है या फिर बाकी आप बताइए। कमल जी नमस्कार। नमस्कार। राहत तो हुई है, लेकिन सिर्फ तेल और डीजल का, पेट्रोल और डीजल का रेट कम करने से राहत नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज पर जिस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है, तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि महंगाई के मामले में इनको एक पॉलिसी कोई अख्तियार करनी चाहिए। आज हंगर इंडेक्स में हम पड़ोसी मुल्कों से बहुत पीछे चले गए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल हमसे ऊपर है और हम भूखमरी में उनसे नीचे पहुंच गए। तेल के रेट्स में आप देखिए कि हम पड़ोसी मुल्कों से
दुगने पे चले गए। तो ये अभी भी अगर आप देखें तो ओवरऑल तो 100 के आसपास ही इसका रेट है जी। तो महंगाई कहाँ कम हुई जी हर चीज में। और ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, पहले कहते थे, लेकिन अब कैसे कम किए अगर आपके हाथ में नहीं है। ये कोई संयुक्त राष्ट्र संघ का मामला नहीं है। तेल कंपनियां भारत सरकार के अंडर काम करती हैं और भारत सरकार इस बात को नहीं कह सकती कि हम महंगाई को कम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि दबाव तो कंपनियों पर बना ही सकते हैं, कंट्रोल में तेल कंपनियों को लाना ही होगा सरकार को, क्योंकि ये भी सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए जानकारी के लिए बता दें कि डीजल और पेट्रोल जो सरकारें हैं, चाहे मौजूदा बीजेपी की सरकार हो या फिर पूर्व की यूपीए सरकार, इन दोनों ने ही मिलकर पेट्रोल और डीजल दोनों को तेल कंपनियों के हवाले किया था। ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये बहाना होता है कि हमारे हाथ में नहीं है, तेल पेट्रोल कंपनियां बढ़ाती हैं और घटाती हैं, और रोजाना तेल के बढ़ते घटते दाम भी, ये भी फैसला मौजूदा बीजेपी सरकार ने लिया था। जो सही है या गलत इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन फैसला तो फैसला ही है। हाकम हमारे साथ जुड़ चुके सिरसा से एक दर्शक। हाकम जी, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी। बता नमस्कार। हाँ जी, ये जीएसटी के अंदर ले आना चाहिए जी तेल को जी। हाँ जी, और बहुत ज्यादा ये हो गया जी, इनका भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये जमींदार से मतलब पावर से ज्यादा है, जमींदार इतना नहीं करता। जी जी जी, शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बातों को सरकार को सुनना चाहिए। जो आम लोग कहते हैं, कम से कम उनकी भावनाओं का ध्यान तो रखना चाहिए कि आम लोग ये कह रहे हैं कि जीएसटी में आप कब ला रहे हैं, जबकि एक देश एक टैक्स की बात होती थी, लेकिन वो सिर्फ बातों में ही है। ये भी एक बड़ा सवाल है। कैप्टन जसपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं दर्शक। कैप्टन जसपाल जी, आपकी राय? कमल, आपने भाई तीन बातें हैं कहने को। जी बिल्कुल, कहिए सर। पहली बात ये है कि किसी को इतना पीटो के बेहोश हो जाए और बिठा के पानी पिला दो, वो कोई फर्स्ट एड नहीं हुई जी। दूसरी बात है कबीर का दोहा, सारी जाति देख आगे लीजिए बात। और भाई तीसरी असली बात ये है, देश में अपोजिशन ना होने के कारण प्रदेशों में जी सिर्फ जनता ही अगर 22 तक सारे चुनाव हराएगी तो ये 24 तक बहुत बढ़िया काम करेंगे और 25 क्यों 50 साल तक कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन जसपाल जी। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह दी, एक बड़ा संदेश सरकार को देने की कोशिश की है, वोटर होने के नाते भी, हमारे दर्शक होने के नाते भी, और आम नागरिक होने के नाते भी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय कुलदीप शिमला से। कुलदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कमल जी नमस्ते। मैं इसके बारे में तेल के बारे में बोलना चाहूंगा। जी कुलदीप जी बताइए। बीजेपी सरकार ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा, तेल की जो कम की बहुत अच्छा फैसला लिया जी। इससे जो क्या नाम माल भाड़े पे और महंगाई काफी कम होगी। जी आज ही मैं इसमें पेपर में पढ़ रहा था, क्या नाम, जो ट्रक भाड़ा 84,000 था वो 70,000 कर दिया उन्होंने, काफी खुशी। इससे महंगाई भी कम होगी और लोगों को काफी राहत, मैं इससे काफी संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आपने भी अपनी राय रखी है और लगातार हमारे दर्शक जागरूक भी हैं और राय रखना चाहते हैं, रोजाना रखते भी है कुछ दर्शक हमारे। उनमें से कुछ दर्शक अभी भी जुड़े हमारे साथ, जो कह रहे हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिया उसकी तारीफ होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बेशक एक अच्छा निर्णय कि जब जनता त्रस्त होती है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी घटाने का ये बड़ा फैसला लिया है। आपको याद होगा, शायद जिसको नहीं याद है उनकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि हम रिसर्च करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, जो जानकारी हम तक पहुंचती है आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जब कोरोना काल का समय था तो 15 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, शायद आपको याद ना हो, लेकिन इसका सीधा सीधा असर पेट्रोलियम कंपनियों पर पड़ा था। उसके बाद ये दावा किया गया था कि आम ग्राहकों पर इसकी कोई मार नहीं पड़ेगी, और ऐसा हुआ भी था। पेट्रोलियम कंपनियों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। उस समय पेट्रोलियम कंपनियों को बहुत घाटा उठाना पड़ा था, जबकि उस समय आपको याद है कर्फ्यू लगा था, कोरोना कर्फ्यू, और वहां पर उस समय इंडस्ट्री बंद थी और जहां पर वाहनों का आना जाना चलना भी बंद था। उस समय केंद्र सरकार ने वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई 15 रुपए, और उसका सीधा असर पेट्रोल कंपनियों पर, लेकिन ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ा। धीरे धीरे क्या होता है, उसके बाद ये पूरा खेल समझिए आप, धीरे धीरे फिर तेल कंपनियां रेट को बढ़ाती जाती है। 35 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम अक्टूबर में बहुत दिनों तक बढ़े हैं।
अक्टूबर महीने में 20 से ज्यादा बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, बढ़ते बढ़ते 100 के पार चले जाते हैं। रोजाना इस मुद्दे को उठाया जाता है और पब्लिक भी फिर चर्चा करने लग जाती है कि क्या ये बेरहम सरकार है। उसके बाद जब दबाव बनता है और एक चुनाव बड़ा होता है, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें थी, उपचुनाव था, वहां पर हार का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद सत्तासीन बीजेपी को याद आती है आम लोगों की, आम जनता की। उसके बाद 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का भी निर्णय लिया जाता है। तो सवाल यह था कि क्या जो पेट्रोल कंपनियों पर घाटे की मार थी उसे आम जनता से वसूला बाद में गया, जब सब कुछ पटरी पर आ चुका था, इंडस्ट्री पटरी पर आ चुकी थी? क्या यह खेल वहां से चला था? धीरे धीरे क्या स्ट्रेटेजी के तहत सब कुछ हुआ था? और जब एक तरह से मुनाफा कमा लिया गया, उसके बाद अब एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया गया। सवाल यह है कि पेट्रोल कंपनियों को लेकर सरकार ये क्यों नहीं कहती कि हम इन कंट्रोल में लाएंगे, हम इनको बोलेंगे कि आप डायरेक्ट सीधे ग्राहकों पर मार ना पड़ने दे? बहुत से सवाल हैं, जवाब तो देने होंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेट्रोल डीजल पर क्या बोले थे वो भी हम आपको जरूर सुनवाते हैं। जो हमारी सरकारें हैं और उन्होंने 12 रुपए से लेकर 17 रुपए तक रेट कम किए हैं, कहीं 12 रुपए हुए, कहीं 14 रुपए, कहीं 16 रुपए, और इसमें केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी अपनी कम की है, प्रदेशों ने भी अपना वैट की दरें कम करके। और आप लोग देखेंगे कि हरियाणा में डीजल और पेट्रोल आसपास के सब प्रदेशों से कम है, और बल्कि इसके कारण से हमारी जो सेल है वो भी कहीं 6%, कहीं 8%, कहीं 10% बढ़ी है। इस नाते से इन्होंने, पंजाब ने भी रेट अपने कम नहीं किए, राजस्थान ने भी कम नहीं किए, यूपी ने किए हैं। हाँ, तो हमारे एनडीए सरकारों के जो रेट्स हैं वो सारे देश भर में अब कम हो गए हैं, और मुझे लगता है मजबूरन उनको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप लोग देख रहे हैं, जैसे पंजाब से विरोध खड़ा हुआ, बाकी प्रांतों में विरोध का जो स्वर है सुनाई दे रहा, और उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन पहल हमने की है और हम जो है एक सीमा से आगे इन रेट्स को बढ़ने नहीं देंगे। और आज ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह बयान उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का था, जब वो सवाल उठा रहे थे कि राजस्थान और पंजाब सरकार ने भी तेल के दाम कम नहीं किए। विचार किया गया और मंथन किया गया, चिंतन किया गया, उसके बाद निर्णय लेना ही पड़ा पंजाब सरकार को, क्योंकि चौतरफा दबाव था। और ये दबाव आप समझिए, पहले केंद्र की मोदी सरकार ने थोपा, बीजेपी राज्य सरकारें जहां थी वहां तो ठीक था, वैट घटाया गया, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य थे वहां पर प्रेशर बनता गया, और ये प्रेशर के रूप में जो फैसला आया है वो है चरणजीत सिंह चन्नी का, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री है। उन्होंने भी राहत देने का फैसला कर लिया, उनका बयान भी आप सुनिए। पंजाब सरकार ने अज बड़ा फैसला लेके पेट्रोल के रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं। अज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल दे रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे, जेड़ा कि पिछले 70 सालों के विच कदे मैं सुनिया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होवे या कदे इन्ना रेट बढ़िया हो। मैं 1900 नवंबर 1986 मैनू पेट्रोल पंप घनौली विखे अलॉट होया सी, नाम सीगा जिमीदारा फिलिंग स्टेशन, मैं उहदा रखिया सी ते मैं उत्थे काफ़ी देर काम किया। अज तक कदे इन्ना नहीं रेट घटिया कि लगातार 10 इकट्ठा ही 10 रुपये रेट घट गया हो। सो मैं पंजाब दे लोकां नूं मुबारकबाद देना। 10 रुपये पेट्रोल, 5 रुपये डीजल अज रात तो पंजाब दे विच होर घट जाएगा। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे थे कि मैंने कभी जिंदगी में ना तो इतना पेट्रोल बढ़ता हुआ देखा, ना इतना पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हुए देखे हैं। वो ये बातें कह रहे हैं और शायद आप भी सहमत होंगे उनकी बातों से, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल डीजल के दाम गए हैं और ये कभी इतिहास में नहीं हुआ। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम इतने कभी नहीं बढ़े थे और अचानक से एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये कमी की गई। बड़ी जरूर एक्साइज ड्यूटी, जैसा कि मैंने कहा कि पेट्रोल कंपनियों पर बढ़ाई गई थी, लेकिन आम ग्राहकों पर उसका असर उस समय नहीं पड़ा था। धीरे धीरे पेट्रोल कंपनियों ने दामों को बढ़ाना शुरू किया। एक महीने में 20 से ज्यादा बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो इससे अंदाजा लगाइए कि नुकसान हुआ होगा या तो मुनाफा कमाया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। ये आंकड़े बाद में जरूर सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पेट्रोल कंपनियों की चांदी हो जाती है जब 35 पैसे 1 रुपये बढ़ता है। आप सोचिए, रोजाना लाखों करोड़ों लोग पेट्रोल डीजल डलवाते होंगे,
और उसके बाद कितना मुनाफा पेट्रोल कंपनियां कमाती होंगी, एक्साइज ड्यूटी के तौर पर केंद्र की मोदी सरकार कमाती होगी, सरकारी खजाना भरता है, जाहिर तौर पर उससे ये देश चलता है। लेकिन फिर भी आम लोगों को अगर ज्यादा फर्क पड़े तो उस पर विचार एक बार तो करना चाहिए राज्य सरकार को, केंद्र की सरकार को भी, चाहे कोई भी सरकार हो। पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने भी समय समय पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं और जरूरत के हिसाब से भी बढ़ाए हैं। लेकिन जब विपक्ष में कोई भी पार्टी आती है तो उसे यही लगता है कि जनता बहुत बेहाल है और मौजूदा सरकार ने सत्यानाश कर दिया। लेकिन असल बात यह है कि जब सत्ता में दूसरी पार्टी आ जाती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, उसके बाद फिर अपनी बातें कहते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बड़ी राहत दी गई है। बड़ी राहत के तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए हैं और फिर वैट भी बीजेपी शासित राज्यों ने घटाया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जहां ज्यादा दिक्कतें परेशानी बढ़ी हुई थी आम जनता की, उसके बाद बड़ी राहत भी दी गई। लेकिन क्या संतुष्ट है आम लोग? आप राय दीजिए, हमें फोन कीजिए और बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं इन घटे हुए दामों को लेकर, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो इससे महंगाई भी बढ़ी थी। आज सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। उन लोगों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे, वो बता सकते हैं कि आज अगर आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो सब्जी किस दाम पर खरीद रहे हैं। क्या इसका ये असर था? क्या धीरे धीरे अब महंगाई कम हो जाएगी, डीजल के रेट कम हुए हैं? लेकिन अब भी ध्यान रखिएगा 80 के पार डीजल है, हर जगह ही है 80 के पार तो, और 90 के पार पेट्रोल भी ज्यादातर जगह आज भी है। तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि सस्ता पेट्रोल हुआ है, या ये कह सकते हैं कि अभी तो बहुत सस्ता करना बाकी है? कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर सरकार दे सकती है। क्या वाहवाही लूटी जाएगी एक्साइज ड्यूटी कम करने से, या फिर ये सिर्फ फौरी राहत है आम जनता को कि हाँ पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम घट गए हैं, कम हो गए हैं? क्या ये वाकई में कहा जा सकता है, या फिर ये सब रणनीति के तहत किया गया, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है? जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपनी राय को रखा है और बताया है कि पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या वो संतुष्ट है। सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। लेकिन आने वाले वक्त में हम तो यही चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े और कम हो, कम से कम उस स्थिति में आए जो 2 साल पहले की स्थिति थी, जब पेट्रोल 70 के आसपास था और डीजल भी 60 के आसपास बिका करता था। लेकिन अभी बहुत इंतजार करना होगा, कुछ भी हो सकता है। महंगाई बढ़ेगी तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, इसका सीधा सीधा असर होता ही है। और आम आदमी अपना गुजारा कैसे चलाए, ये उसके सामने अब भी एक बड़ा सवाल रहता ही है। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक।